हेलो, राधे राधे। आप सभी आशा करते हैं अच्छे से होंगे। तो आज के 2 दिनों से हमारा जो है यूपी टेट और सी टेट का नहीं हो रहा था, तो आज हम आपके लिए पैराग्राफ लाए हैं। ठीक है, ये हमारी देख लीजिए आप। ये बहुत ही अच्छी बुक होती है कंपटीशन टाइम्स के लिए। टेट सी टेट मतलब 6 to 8 या किसी भी मतलब संस्कृत का जो लेवल आता है, आपका सी टेट हुआ, एस टेट हुआ, MP टेट, यू के टेट, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी टेट आते हैं संस्कृत के, इसमें आपके 2350 क्वेश्चन हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा ही होंगे। और ये आपको जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है, यूथ कंपटीशन का। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ की जो सीरीज़ थी उसके आगे हम करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ याद आ रहा है कि लोगे ही सत्य से ये वाला हमने करवा दिया है। आज हमें क्या करवाना है, 35 to 38। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, ये देखते हैं। ठीक है, आपको विजिबल है ना, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अपृश्यते च तस्मिन् स विहङ्गराजो राजाभिमुखो भूत्वा समुद्रमध्यदक्षिणं चरणमत्यस्पष्टवर्ण स्वरसंस्काराया गिरा कृतजयशब्दो राजानमुद्दिश्य यार्यामिमां पपाठ अस्तनयुगं श्रुअस्नातं समीपतरवर्ति हृदयशोकाग्नेः चरति विमुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणां। राजा तु तर्मायां श्रुत्वा सञ्जातविस्मयः सहर्षमाशत्रवर्तिनम् अहिमहार्थ हेमाशनो प्रविष्टम्। अमरगुरुमिवाशेषनीति शास्त्रपारगम् अतीव समग्र जनमानम् खिल मंत्रिमंडल प्रधान ममात्यम्। कुमारपालित नामानं ब्रवीति श्रुत्वा भवधीरस्य विहङ्गमस्य अस्पष्टता वर्णोच्चारेण स्वरे च मधुरता। प्रथमं तावादिमेव महदाश्चर्यं यदि संज्ञेन वर्ण प्रविभागं व्यक्त मात्रानुसार स्वर संस्कार योगां विशेष संयुक्ताम् अति परि अस्पष्टाक्षरां गिरमुदीरयति। किसने राजा की ओर मुख करके आर्या के छंद पढ़ा। ठीक है, इसमें देखो अपृश्यते देखते हुए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आया है क्या, अपृश्यते च तस्मिन् विहङ्गराजो राजाभिमुखो भूत्वा। इसका मतलब क्या हुआ, आर्यमाम पपाठ डॉट डॉट करके कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, क्या हुआ, उस विहंगराज ने राजा की ओर मुख करके आर्या छंद को पढ़ा। ठीक है, तो किसने, विहंगराज ने। किसने पढ़ा, विहंगराज ने। किसने पढ़ा, विहंगराज ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा आर्या छंद को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ देखो इस पैराग्राफ में, राजा तु तर्मायां श्रुत्वा संजात विस्मयः। ओके, अर्थात इसका मतलब क्या है,
उस आर्य की छंद को सुन करके वो क्या हुए, आश्चर्यचकित हो गए। तो किसने सुना, राजा ने। किसने सुना, राजा ने। तो राइट हमारा आंसर क्या हुआ, राजा। ठीक है। समस्त मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कौन है, लिखा है अखिल अखिल भारत अतिशीघ्रस्य अत्ययं कुमार पालितम ब्रवीत, ये रहा। ठीक है। एक अखिल कुमार पालित नामान ब्रवीत प्रधान मामापत्य। इसमें लिखा हुआ है अर्थात अखिल मंत्रिमंडल के प्रधान कौन थे, आमत्य कुमार पालित ने राजा से कहा। प्रधानमंत्री कौन थे, कुमार पालित। क्या था, ये देखो पैराग्राफ, यहाँ लिखा है कुमार पालित नामान ब्रवीत श्रुत्वा भवदृश्यस्य विहंगमय अस्पष्टता वर्णोच्चारणे स्वरे च मधुरता। ठीक। तो इसका अर्थ हुआ क्या, किसके वर्णों का किसके उच्चारण के अस्पष्ट थी, किसके उच्चारण अस्पष्ट थी, मधुरता। यहाँ देखिए, यहाँ है श्रुत्वा भवदस्य विहंगमस्य न अस्पष्टता वर्णोच्चारणे स्वरे च मधुरता। किसके, विहंगराज। किसके, विहंग, ये लिखा हुआ है ना, विहंगमस्य न, तो विहंगम न, इस तरीके से इसका क्वेश्चन का ये आंसर। और कितने समस्त मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कौन से हैं, कुमार पालित नामान ममब्रवीत श्रुत्वा न, तो कौन से, कुमार पालित। और कुछ अब पैराग्राफ दूसरा देखते हैं। एकस्मिन् अवसरे कदाचित् लक्ष्मी पार्वतीम् अवदत्, प्रेम्बाः गौरी स्वपत्युः नाम उच्यताम्, अन्यथा अहं क्रीणावजेन भवती ताडेयम् इति। तदा पार्वती अवदत्, तब पार्वती ने कहा, मम पत्युः नाम शिवा, मेरे पति का नाम क्या है, शिव है। इति, ऐसा। शिवपदस्य अन्यार्थं श्रृंगालः इत्यर्थ मत्वा लक्ष्मी अवदत्, किं सः स्तम्भः इति, सः अस्ति पशुपतिः इति अवदत् लक्ष्मीः। एतादृशः लक्ष्मी पापर्त्योः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। शिवपदस्य अर्थात अन्यार्थ श्रृंगाल अस्ति। गद्यखंड के अनुसार शिवपद का अन्य अर्थ क्या है, श्रृंगाल है। देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है, अभी आया था जस्ट, एकस्मिन् कदाचित लक्ष्मी पार्वती, एक बार लक्ष्मी ने पार्वती से पूछा, प्रेम बा गौरी है, स्वपत्युः नाम उच्चायतम, आपके पति का क्या नाम, अन्यथा अहम क्रीणाव्रजेन भवती ताड़येम इति। तदा पार्वती अवदत्, मम पत्युः नाम शिवः इति पद। शिवपदस्य अन्यार्थः श्रृंगाला। ठीक है, क्या है, श्रृंगाला है। क्या है, श्रृंगाला है। ठीक। दूसरा नाम और कौन सा है, श्रृंगाला है। ठीक है। एक नाम कौन सा है, शिव है। गद्य खंडे कया प्रश्न पूछते, इस गद्य खंड में, ये जो आपको गद्य खंड दिया गया है, इसमें प्रश्न कौन पूछ रहा है, एक पार्वती माँ है, दूसरी लक्ष्मी माँ है। तो लक्ष्मी माँ पूछ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर लक्ष्मी। ठीक, क्या हो जाएगा, लक्ष्म्या, लक्ष्म्या। ठीक। कयो संलापः सर्वेषां मंगलाय भवति, सर्वेषां मंगलाय भवति
ये देखो, एतादृश्यः लक्ष्मी पार्वत्यो संलापाः सर्वेषां मंगलाय भवति। वार्तालाप किसकी किसकी हुई? लक्ष्मी और पार्वती की, लक्ष्मी और पार्वती की। तो अब हम क्या कर, यहाँ पे आंसर हमारा कयो संलापा सर्वेषां मंगलाय भवतु। आंसर आपको दिया पैराग्राफ में लिखा है लक्ष्मी पार्वत्यो संलापा न संलापा। इसके बाद कयो संलापा सर्वेषाम, ये तो हो गया लक्ष्मी पार्वत्यो। ठीक है, अब हम क्या, अब हमारा 42 से 45 तक का पैराग्राफ है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन भी है। परेषाम् उपकरणमेव परोपकार इति कथ्यते। परोपकरणं मानवानमेकः सात्विकः सद्गुणः स्वीकृतः। परोपकार सद्गुणेन मानवेषु सहयोग भावना वर्धते। यदि वयं परेषां जनानाम् उपकारं करिष्यामः तर्हि परे अपि अस्माकं हितं विधास्यन्ति। परोपकरणेनैव अस्माकं कल्याणं भवितुं शक्यते। जनकल्याणाय सत्पुरुषः मनसा वाचा कर्मणा च परोपकाररताः दृश्यन्ते। सत्पुरुषाणां सम्पत्त्याः परजीवेभ्यः एव भवति। धर्मशास्त्रेषु परोपकारस्य महत्त्वं विशदरूपेण वर्णितम्। सत्परोपकारी तु स एव भवति यः स्वार्थं विहाय परेषां हितसाधने रमते। अनेकानि उदाहरणान्यपि तत्र वर्तते। महर्षि दधीचि रन्तिदेव या को न जानाति। प्रकृतिरपि परोपकारताः दृश्यन्ते। नद्यः परार्थमेव जलं वहन्ति। वृक्षाः परहिता एव फलन्ति। गावः स्वदुग्धं परेभ्यः एव यच्छन्ति। परोपकाररूपं सदुणं सदैव उपार्जयेयुः। परोपकारभावनयैव अस्माकं देशस्य च कल्याणं भवितुं शक्यते। ठीक, ये आपका पैराग्राफ हो गया। अब इसके पैराग्राफ को क्या पूछा क्वेश्चन में, परोपकार की भावना के से रिलेटेड ये क्या है, आपका पैराग्राफ है। ठीक, सत्य पुरुषाणां संपत्त्याः भवति स्वपुत्रेभ्यः स्वमित्रेभ्यः स्ववंशेभ्यः परजीवोभ्यः। क्या है? परजीवोभ्यः। इसका मतलब क्या है? संपत्तियों अर्थात सत्पुरुषों के संपत्तियों दूसरों के लिए होती है तथा दूसरों का किया गया उपकार परोपकार की श्रेणी में आता है। परोपकार को पुराणों में भी व्यक्त किया गया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। ये ऐसे हमारे किस में कहा गया है? पुराणों में भी कहा गया है। ठीक है, सदैव पद में संधि है। सदैव आई की मात्रा देख रहे हैं आप, आई की मात्रा मतलब वृद्धि संधि। ठीक है, सदैव पद वृद्ध संधि है, इसका विच्छेद होगा सदाधन एव। यहाँ पर क्या होगी? वृद्धरोच सूत्र संधि कार्य हुआ है। ठीक है, आई की मात्रा जहाँ आए वो हमारा क्या होता है? वृद्ध संधि होता है। ना कि यण, ना कि गुण, ना कि अयादि। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा? वृद्ध संधि। परोपकारस्य महत्त्वं विशदरूपेण वर्णितम्। भक्तिशास्त्रेषु न्यायशास्त्रेषु धर्मशास्त्रेषु सांख्यदर्शनेषु। धर्मशास्त्रेषु, राइट आंसर हमारा क्या होगा? धर्मशास्त्रेषु। धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया गया है
ठीक है। धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि परोपकारस्य महत्वम विशद रूपेण वर्णितम। ठीक, परोपकार के विषय में व्यासी ने क्या कहा है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। ओके, अलङ्करोति इत्यस्य सन्धिविच्छेदे किं भवति? अलङ्करोति इत्यस्य सन्धिविच्छेदः किं भवति? अलं धन करोति, अलम अलं धन करोति, अलम धन करोति, अलंग धन रोति। तो हमारा राइट आंसर होगा अलम धन करोति। अलम धन करोति मिलके क्या बनेगा? अलंग करोति, अलंग करोति। ओके, चलिए इस पैराग्राफ को देखते हैं। प्रदूषण समस्यायां विषये अध सम्पूर्णः विश्वः चिन्तातुरः अस्ति। संयुक्तराष्ट्रसङ्घेन अपि अस्मिन् विषये चिन्ता प्रकटिता। प्रदूषणनिवारणस्य उपायेषु वृक्षारोपणं सर्वोत्कृष्टं मतं। प्रदूषणसमस्या तदैव उपस्थिता यदा मानवेन स्वार्थसिद्धयो वृक्षकर्तनम् आरब्धम्। प्रकृतौ सन्तुलनस्थापनार्थं वृक्षरक्षणं वृक्षारोपणं च आवश्यकम्। इदं सन्तुलनम् एव भूक्षरणात् अतिवृष्टौ अनावृष्टेः च रक्षितुं समर्थं। धूमानां विषाक्तवायूनां च शोषणस्य सामर्थ्यवृक्षेषु एव। एतेन एव पृथिवी सस्यश्यामलां कर्तुं शक्यते। श्रीमद्भागवते अपि भगवान् कृष्णः वृक्षाणां महत्त्वं बलरामं प्रति निवेदितवान्। वृक्षारोपण का संभावा। आंसर, राइट आंसर क्या होगा? गद्यांश में दिया गया है कि एतेन मतलब हमारी प्रदूषण की समस्या वृक्षों को काटने से हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रदूषण समस्यायाः विषये अध सम्पूर्णः विश्वः चिन्तातुरः। हमारे पूरे विश्व के लिए क्या है? चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र संघेन अपि अस्मिन् विषये चिंता प्रकटिता। इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने चिंता व्यक्त की है। प्रदूषण निवारणस्य उपायेषु वृक्षारोपणं सर्वोत्कृष्टं मतम्। प्रदूषण का निवारण क्या है? वृक्षारोपण सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रदूषण समस्या तदैव उपस्थिता यदा मानवेन स्वार्थसिद्धये वृक्षकर्तनम् आरब्धम्। ठीक है, अपनी स्वार्थता के लिए मनुष्य क्या कर रहा है? पेड़ों को काट रहा है। ठीक है, प्रकृतौ संतुलन स्वार्थपनार्थ वृक्षरक्षणं वृक्षारोपणं च आवश्यकम्। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वृक्ष होना आवश्यक है। इदं संतुलनम् एव भूरक्षणात् अतिवृष्टे अनावृष्टे च रक्षितुं समर्थम्। इसके भूरक्षण की सेवा तभी होगी, पृथ्वी की रक्षा तभी की जा सकती है जब क्या हो? पेड़ पौधे हों। धूमानां विषक्त्या मतलब जो विषय युक्त वो है धूमानां च शोषणस्य सामर्थ्य वृक्षेषु एव। जो फैक्ट्री कल कारखानों के जो धुएं निकलते हैं, ठीक है, वो मतलब कैसे होते हैं? प्रदूषित होते हैं। सामर्थ्यम, अगर वृक्ष रहेंगे तभी हमारे अंदर मतलब हमारे पृथ्वी में या हमारे वातावरण में सामर्थ्यता तभी होगी जब क्या हो? जब पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे से ही ऑक्सीजन मिलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं।
एतेन यो पृथिवीं सस्यश्यामलं कर्तुं शक्यते श्रीमद्भागवते। पृथ्वी के बारे में एतेन यो पृथ्वी सस्य श्यामला कौन? भैया श्री कृष्ण जी। कर्तुम शक्यते श्रीमद्भागवते, श्रीमद्भागवत में उन्होंने कहा है अपि भगवान कृष्ण वृक्षाणां महत्वं बलरामं प्रति निवेदितवान। ठीक है, किसे? बलराम जो थे उनके बड़े भैया, उनसे उन्होंने प्रतिनिवेदितवान किया। ठीक है, अब क्या हुआ? वृक्षारोपण का संभावा वृक्षारोपण वृष्टि संभवा, गलत है। वृक्षारोपण नष्ट प्राणायाम पशु पक्षिणानां जातीनां च रक्षा संभवा, नहीं। वृक्षारोपेण उष्ण, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा बी है। वृक्षारोपेण पृथ्वी सस्य श्यामलम कर्तुं संभवा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वृक्षारोपण से संभव है वृक्षारोपण, पृथ्वी सस्य श्यामल अर्थात हरी भरी हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे सस्य श्यामल का मतलब हरी भरी से है। ठीक है, कृष्ण यहाँ श्रीमद् भगवत कृष्ण दिया हुआ है। ठीक है, सस्य श्यामल मतलब हरी भरी हो जाएगी, पृथ्वी सस्य श्यामल अर्थात हरी भरी हो जाएगी, प्रदूषण की कमी हो जाएगी अगर पेड़ पौधे होंगे तो। ठीक है, कस्यायां संतुलन स्थापनार्थं वृक्षरक्षणं वृक्षारोपणं च आवश्यकम् अस्ति। प्रकृत्यो, क्या है? प्रकृत्यो, राइट आंसर क्या है? प्रकृत्यो, प्रकृति के द्वारा, जल से, पृथ्वी से, वायु से नहीं, प्रकृति से। ठीक है, क्या? देखो, प्रकृति में संतुलन स्थापित करने के लिए वृक्षों की रक्षा तथा वृक्षारोपण की बहुत आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघेन कस्मिन् विषये चिंता प्रकटिता? आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघेन प्रदूषण समस्यायाः विषये चिंता प्रकटिता। ठीक, प्रदूषण समस्या कदा उपस्थिता? प्रदूषण समस्या तदा उपस्थिता यदा मानवेन स्वार्थसिद्धये वृक्षकर्तनम् आरब्धम्। क्वेश्चन नंबर 50 केषां शोषणस्य सामर्थ्यं केषु अस्ति? धूमानां विषाक्त, ये हमारा राइट आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है।